हेलो गाइस एंड वेलकम टू एट और मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ होंडा की दो बाइक्स का, जो कि है CB200X एडवेंचर बाइक, दूसरी है होंडा हॉर्नेट 2.0 BS7। ये दोनों BS7 मॉडल हैं। E20 पेट्रोल सपोर्ट करते हैं दोनों मॉडल, और दोनों का कंपैरिजन डिटेल में होने वाला है आज के वीडियो में। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। तो CB200X क्लियर विनर बनता है अगर आप एडवेंचर बाइक देख रहे हैं तब। यहाँ पर आपको एडवेंचर डिज़ाइन मिलता है इसका, आपको फेयरिंग बहुत बड़ी मिलती है, 200X की बैजिंग मिलती है आपको, नकल गार्ड्स के ऊपर इंडिकेटर देखने को मिलते हैं आपको, होंडा की बैजिंग है, बड़ी सी विंडशील्ड मिलती है, हेडलाइट सेटअप LED में मिलता है, बॉडी कलर मड गार्ड आता है, ब्लैक कलर की फिनिश है इसके अंदर, और साथ ही साथ ABS की बैजिंग। अच्छा, ऑफ रोडिंग टायर मिलते हैं, बड़े टायर देखने को मिलते हैं यहाँ पर आपको, और होंडा की बैजिंग यहाँ पर आती है। बाकी आपको साइड प्रोफाइल से कुछ ऐसी लगती है CB200X होंडा, साइड से भी अच्छी लगती है CB200X। अभी रियर की बात करें तो रियर प्रोफाइल दोनों बाइक की तो सेम ही है। यहाँ पर आपको रियर प्रोफाइल कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर एक शेप की LED टेल लाइट मिलती है आपको, यहाँ पर स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिलता है, और मस्कुलर सा टैंक आता है, और यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलता है डैशबोर्ड। बाकी आपको सीट भी अच्छी मिलती है CB200X की बैजिंग के साथ। यहाँ पर आपको ओपन चेन देखने को मिलती है, और मोटा सा टायर मिलता है रियर में। तो आपको इसका लुक कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात कर लेते हैं होंडा हॉर्नेट 2.0 की। तो यहाँ पर रेड कलर रखा हुआ है, और साइड प्रोफाइल से कुछ हॉर्नेट ऐसी लगती है। अच्छी मस्कुलर है बाइक, नेकेड स्पोर्ट बाइक के हिसाब से आपको बहुत ही ज़्यादा मोटी और मस्कुलर लगेगी, बीफी बाइक है। और यहाँ पर बहुत ही चौड़ा सा टैंक मिलता है आपको हॉर्नेट की बैजिंग के साथ। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बड़ा सा इंजन, और साइलेंसर का कुछ ऐसा डिज़ाइन आता है। पीछे आपको अच्छा मोटा टायर मिलता है। रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर से भी आपको सेम देखने को मिलती है। इसके रियर प्रोफाइल आपको दोनों बाइक की बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेगी, क्योंकि दोनों बाइक होंडा की तरफ से आती हैं। और हेडलाइट का डिज़ाइन भी आपको सेम मिलेगा CB200X जैसा हॉर्नेट का। यहाँ पर आपको हॉर्नेट का कुछ ऐसा हेडलाइट सेटअप मिलता है, बॉडी कलर मड गार्ड मिलता है, अपसाइड डाउन फोक गोल्डन में मिलते हैं, वहाँ पर भी गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फोक आते हैं। होंडा की बैजिंग है, और हॉर्नेट 2.0 की बैजिंग यहाँ आती है नीचे की तरफ। गोल्डन कलर में इसके स्टिकर्स आते हैं। स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है, ग्रैब हैंडल देखने को मिलते हैं स्प्लिट, और यहाँ पर भी आपको ग्रे कलर का फिनिश और स्टिकर्स मिलते हैं। ओपन चेन मिलती है इसके अंदर। बाकी दोनों बाइक के अंदर लुक आपको किसका पसंद आया आप कमेंट सेक्शन में बताना। पर्सनली एडवेंचर बाइक ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है एज़ कम्पेयर टू नेकेड स्पोर्ट बाइक। मेरे को तो दोनों में ये बाइक का लुक ज़्यादा पसंद आया। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। तो पहले CB200X को देखेंगे। यहाँ पर आपको मिलता है फुल डिजिटल मीटर, जो कि कुछ ऐसा है, और यहाँ पर इसे ऑन करता हूँ मैं, लॉक इसका यहाँ आता है। स्टार्टिंग सीक्वेंस देखो, इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, और यहाँ पर ट्रिप A, ट्रिप B, और देखने को मिलता है बैटरी वोल्टेज फीचर। क्लॉक मिलती है यहाँ पर, और टैकोमीटर यहाँ मिलता है आपको। सब कुछ डिजिटल है। साइड स्टैंड इंडिकेटर है, लो बीम हाई बीम लाइट, ABS इंडिकेटर, और न्यूट्रल लाइट, इंजन चेक लाइट, और इंडिकेटर वाली इंडिकेशन इधर साइड एक है और दूसरी इधर साइड एक आती है। इसके अंदर मोबाइल कनेक्शन नहीं मिलता, ना ही मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलता है। बटन्स की बात करें तो राइट साइड में इंजन किल स्विच है, इसके नीचे हैजर्ड लाइट ऑन ऑफ स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्टर, लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच, ये लो बीम हाई बीम बटन, ये इंडिकेटर, और इसके नीचे हॉर्न आपको नॉर्मल सा मिलता है इसके अंदर, और नकल गार्ड्स मिलते हैं यहाँ पर आपको एयर की प्रोटेक्शन के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल और डैशबोर्ड के कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं CB200X के विंडशील्ड के साथ। अब बात कर लेते हैं हॉर्नेट की। हॉर्नेट भी आपको टैंक माउंटेड लॉक मिलता है, और सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है। इसके अंदर भी आपको फुल डिजिटल मीटर मिलेगा। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर, और गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ है। ट्रिप A, ट्रिप B, और बैटरी वोल्टेज और टाइम बताता है। टोटल मतलब ओडोमीटर रहता है। बाकी आपको ABS वार्निंग लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर, लो बीम हाई बीम लाइट, और न्यूट्रल लाइट, इंजन चेक लाइट भी मिल जाती है। सेम फीचर्स हैं दोनों के मीटर में। और बटन्स की बात करें तो राइट साइड में इंजन किल स्विच, नीचे हैजर्ड लाइट स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्टर, लेफ्ट साइड में आपको मिलता है पासिंग स्विच, पीछे की तरफ ये लो बीम हाई बीम बटन, ये इंडिकेटर, और इसके नीचे हॉर्न। दोनों बाइक का हॉर्न सेम रहता है, और दोनों बाइक की बटन्स की क्वालिटी सेम है, दोनों बाइक का मीटर भी सेम है। रियर व्यू मिरर दोनों बाइक के अंदर सेम आते हैं। उसके अंदर अभी इंस्टॉल नहीं किए गए रियर व्यू मिरर, लेकिन आपको सेम रियर व्यू मिरर मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर। और टैंक माउंटेड लॉक भी आपको सेम मिलता है। यहाँ पर सिमिलरिटी दोनों की आती है डैशबोर्ड के अंदर। तो फीचर्स की दोनों के अंदर सेम कमी है, ना ही मोबाइल कनेक्शन मिलेगा दोनों बाइक के अंदर, ना ही आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलता है दोनों बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल का। अब बात कर लेते हैं सीट कंफर्ट की। दोनों बाइक के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है CB200X, क्योंकि ये एडवेंचर बाइक है।
बहुत ही ज़्यादा अपराइट राइडिंग पोजीशन आती है इसकी, और दोनों बाइक के अंदर सीट भी इसकी अच्छी रहती है। यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है, राइडर के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट मिल जाती है आपको। देख सकते हैं वेल कुशन्ड सीट, लंबी चौड़ी भी है और पिलियन सीट भी आपको अच्छी मिलती है यहाँ पर। अब हॉर्नेट की बात करें तो हॉर्नेट की भी सीट आपको कंफर्टेबल मिलेगी। राइडिंग पोजीशन जो है थोड़ी लीन रहती है इसकी एज़ कम्पेयर टू CB200X, तो यहाँ पर थोड़ा झुक के बैठना पड़ता है। बाकी आपको इसके अंदर भी वेल कुशन्ड सीट मिलती है राइडर प्लस पिलियन के लिए, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक ये रहने वाली है क्योंकि राइडिंग पोजीशन अपराइट है इस बाइक की और इसकी थोड़ी कम अपराइट है, इसकी वजह से थोड़ा राइड कंफर्ट इसका कम रहता है। तो लॉन्ग राइड के लिए ये बाइक परफेक्ट रहने वाली है, ये बाइक थोड़ी कम परफेक्ट रहने वाली है लॉन्ग राइड के लिए। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन सेटअप की। तो दोनों बाइक के अंदर आपको अपसाइड डाउन फोक मिलते हैं फ्रंट में, शोवा ब्रांड के आते हैं। अपसाइड डाउन फोक आपको अच्छे मिलते हैं। और सस्पेंशन ट्रैवल की बात करूँ तो दोनों बाइक का सस्पेंशन ट्रैवल उतना ही लग रहा है मेरे को, हाँ उतना ही सस्पेंशन ट्रैवल है, तो सस्पेंशन ट्रैवल में कोई डिफरेंस नहीं रखा। एडवेंचर बाइक होने की वजह से यहाँ पर सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा देना चाहिए था होंडा को, लेकिन यहाँ पर भी कटौती की है होंडा ने। बाकी दोनों बाइक का फ्रंट सस्पेंशन स्टिफ मिलता है आपको, थोड़ा कड़क है। CB200X का सस्पेंशन जो है थोड़ा सॉफ्ट रहता है पीछे वाला, इसका उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है रियर वाला सस्पेंशन सेटअप। और अपन बात करें इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की तो दोनों बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप मिलता है, मतलब हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर सब कुछ LED मिलेगा आपको। हेडलाइट LED मिलती है, इंडिकेटर LED मिलता है और साथ ही साथ टेल लाइट भी आपको LED वाली मिल जाती है यहाँ पर। तो कोई कमी नहीं रखी इसके इलेक्ट्रिकल सेक्शंस में। और हॉर्नेट की बात करें तो हॉर्नेट भी आपको सेम मिलता है, हेडलाइट LED मिल जाती है आपको, इंडिकेटर भी LED मिलते हैं, अच्छे क्वालिटी के हैं, और साथ ही साथ टेल लाइट भी LED मिलती है आपको। आफ्टर मार्केट आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी हेडलाइट का इल्यूमिनेशन भी अच्छा है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल सेक्शंस दोनों बाइक का परफेक्ट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं टायर्स की। तो यहाँ पर ब्लॉक पैटर्न टायर मिलते हैं CB200X के अंदर। सामने आपको MRF का टायर मिलता है 110/70 17 इंच अलॉय व्हील, और पीछे 140/70 17 इंच अलॉय व्हील मिलता है। अच्छे मोटे टायर आते हैं बाइक के CC के हिसाब से। अब हॉर्नेट की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑफ रोडिंग टायर नहीं मिलते, नॉर्मल से टायर हैं, नायलॉन ग्रिप, और सामने मिलता है 110/70 17 इंच अलॉय व्हील। साइज़ दोनों बाइक के टायर्स का सेम है। पीछे आपको 140/70 17 इंच का अलॉय व्हील मिलता है। तो यहाँ पर आपको टायर साइजेस सेम मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर, लेकिन ये ब्लॉक पैटर्न टायर आता है, यहाँ पर नायलॉन ग्रिप टायर आता है। तो हाईवे के हिसाब से ये टायर ज़्यादा अच्छे रहते हैं और ऑफ रोडिंग के हिसाब से ये टायर ज़्यादा अच्छे रहते हैं। दोनों की नीच अलग है और दोनों की कैटेगरी अलग होती है, इसकी वजह से दोनों बाइक के जो टायर्स हैं अलग अलग आते हैं। और होंडा ने ये अच्छा किया, आफ्टर मार्केट आपको टायर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कंपनी से ही अच्छे टायर्स मिलते हैं। ब्रेक्स की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर सेम ब्रेक्स हैं, डुअल डिस्क विथ सिंगल चैनल ABS। डुअल चैनल ABS दोनों बाइक के अंदर नहीं आता, और ना ही स्विचेबल ABS आता है। दोनों बाइक के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा, और सामने मिलता है 276 mm का डिस्क विथ सिंगल चैनल ABS निसिन के कैलिपर हॉर्नेट में, और पीछे मिलता है 220 mm का डिस्क विथ निसिन कैलिपर। और CB200X की बात करें तो सेम ब्रेक्स हैं, सामने आपको 276 mm का डिस्क निसिन के कैलिपर सिंगल चैनल ABS। पीछे ABS नहीं आता दोनों बाइक के अंदर, इसके अंदर भी आपको ABS नहीं मिलेगा पीछे। 220 mm डिस्क निसिन के कैलिपर। यहाँ पर कंपनी को डुअल चैनल ABS देना चाहिए था, सेफ्टी बढ़ जाती दोनों बाइक के राइडर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक के इंजन की। तो यहाँ पर मिलता है आपको CB200X के अंदर 184.4 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, और इससे आपको मैक्स पावर देखने को मिलती है 17.2 PS की। मैक्स टॉर्क मिलता है 15.5 Nm का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स विथ स्लिप एंड असिस्ट क्लच। यही बात करें हॉर्नेट के इंजन की तो यहाँ पर भी आपको सेम इंजन मिलता है 184.4 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, और दोनों बाइक के अंदर मैक्स पावर सेम मिलती है 17.2 PS की। और मैक्स टॉर्क की बात करें तो यहाँ पर टॉर्क ज़्यादा मिलने वाला है 0.5 Nm से या फिर 0.6 Nm से। यहाँ पर आपको 16.1 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि इससे थोड़ा ज़्यादा है, तो टॉर्क आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलने वाला है। इनिशियल पिकअप भी इस बाइक का ज़्यादा मिलने वाला है CB200X के सामने। और दोनों बाइक के अंदर स्लिप एंड असिस्ट क्लच आते हैं, तो ये भी आप चिंता मत करो। स्मूथनेस की बात करें तो टॉप नॉच स्मूथनेस है इन दोनों बाइक से। और E20 पेट्रोल दोनों बाइक सपोर्ट करती है, E20 की बैजिंग मिल जाती है आपको। यहाँ पर कहाँ लगाई है यार, नहीं मिल रही इसके ऊपर, लेकिन आपको E20 पेट्रोल मिलता है दोनों बाइक के अंदर। यहाँ पर E20 की बैजिंग है ना। और यहाँ बात करें OBD2 सेंसर की तो दोनों बाइक के अंदर OBD2 सेंसर आते हैं, ये भी चिंता मत करो। माइलेज की बात करें तो हॉर्नेट आपको आराम से 50 का माइलेज निकाल के दे सकती है हाईवे पर, और सिटी में 45 तक का। और इसके माइलेज की बात करें तो यहाँ पर भी सेम माइलेज मिलेगा आपको 40 से 50 के माइलेज के बीच में, हाईवे पर 50 तक का और सिटी में 40 से 45 का। तो माइलेज आपको अच्छा मिलता है 185 cc के होने के बावजूद। और स्मूथनेस भी अच्छी मिलती है और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है दोनों बाइक के इंजन से। दोनों का टेस्ट रिव्यू जल्द ही अपने चैनल पर आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियोस।
और अपन डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पर 810 mm की लंबी सीट हाइट मिलती है, जो कि 5 फीट 5 इंच 5 फीट 6 इंच वाले बंदे आराम से चला सकते हैं। और सीट भी अच्छी मिलती है। और यहाँ बात करें इसकी सीट हाइट की तो आपको 795 mm की सीट हाइट मिलती है। 15 mm सीट हाइट कम है, तो जिसकी हाइट कम है वो आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। इसके लिए हाइट 5 फीट 3 इंच लगेगी, इसके लिए 5 फीट 5 इंच से 5 फीट 6 इंच लगेगी। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर आपको 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सेम ग्राउंड क्लियरेंस है विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। दोनों बाइक के अंदर आपको मेन स्टैंड भी मिलेगा, साइड स्टैंड भी मिलेगा, इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिलेगा, वो चिंता मत करो। दोनों बाइक के अंदर आपको बेली पैन भी मिल जाता है। इसका बॉडी कलर है, इसका अलग कलर का आता है। और यहाँ पर ओवरऑल वेट की बात करें तो इसका वेट है 142 kg का, और इसका 5 किलो ज़्यादा आता है वेट फेयरिंग की वजह से। 147 kg का इसका कर्ब वेट है, तो थोड़ी हैवी रहती है ये बाइक एज़ कम्पेयर टू हॉर्नेट 2.0। टैंक कैपेसिटी दोनों बाइक के अंदर सेम है, 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी, और यहाँ पर भी 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी। तो दोनों के टैंक में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता आपको, कैपेसिटी उतनी ही मिलती है, माइलेज भी उतना ही है। और प्राइसिंग की बात करें, अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि मोटर्स होंडा शोरूम उदगीर को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में मिल जाएगा। यहाँ पर CB200X 1,81,400 रुपये की ऑन रोड प्राइस पर आती है, और होंडा हॉर्नेट 2.0 1,72,000 रुपये की प्राइस पर मिलती है आपको। दोनों बाइक के अंदर लगभग 10,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस मिलता है आपको। और 10,000 एक्स्ट्रा देकर ये लेने में क्या फ़ायदा है? सबसे पहले तो अगर आपको एडवेंचर बाइक चाहिए, टूरिंग करना है, तो ये बाइक लेने में आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि राइडिंग पोजीशन अच्छी मिलती है आपको, फेयरिंग मिलती है आपको, और साथ ही साथ ऑफ रोडिंग टायर मिलते हैं। थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी आप कर सकते हैं। बाकी आपको सब कुछ सिमिलर मिलता है, चाहे इंजन हो, चाहे माइलेज हो, टॉप स्पीड हो, एक्सेलरेशन हो। और ये बाइक लेने में क्या फ़ायदा है 10,000 कम देकर? तो आपको अगर नेकेड स्पोर्ट बाइक चाहिए और एडवेंचर बाइक नहीं पसंद आती, तो आप ये बाइक की तरफ जाओ। यहाँ पर आपको सेम इंजन मिलेगा 10,000 कम देने पर भी, और माइलेज भी सेम मिलेगा, परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। डुअल चैनल ABS तो नहीं है, स्लीपर क्लच मिलेगा आपको, अपसाइड डाउन फोक मिल जाते हैं, होंडा की ब्रांडिंग है, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी मिलेगी। ये बाइक थोड़ी कम मिलती है, बहुत ही रेयर रहती है CB200X एज़ कम्पेयर टू हॉर्नेट 2.0। हालांकि ये भी रेयर है, लेकिन दोनों में ज़्यादा रेयर बाइक CB200X रहती है। अगर आपको रेयर बाइक चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, बाकी आपको नेकेड स्पोर्ट बाइक चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। दोनों बाइक का इंजन सेम है और हार्डवेयर भी सेम मिलता है। इसके अंदर फेयरिंग लगा के लॉन्च कर दिया है होंडा ने। बाकी आपको सब कुछ सिमिलर मिलता है दोनों बाइक के अंदर, टायर, सस्पेंशंस और इसके ब्रेक्स। दोनों बाइक के अंदर कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलता फेयरिंग के अलावा। बाकी आपको दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक पसंद है आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने आपको होंडा CB200X वर्सेस होंडा हॉर्नेट 2.0 दोनों बाइक का कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।